अभी मैं 3 चक्र के बारे में बताती हूँ। तीनों चक्रों में हमारा इनिशियली जो चेतना है वो हमारी स्थिर रहती है। जितनी भी चेतना हमारे अंदर स्थिर रहेगी, सबसे ज्यादा स्थिर चेतना जो हमारी रहती है वो मूलाधार रहती है। जब भी हम मेडिटेशन की ऊंची स्टेज पे चढ़ते हैं, हमारे चक्रों का एक्टिवेशन होता जाता है। तो आपने देखा होगा इनफाइनाइट का साइन देखा होगा। तो हमारी जो एनर्जी है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलती है। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलने का मतलब एक बनता है, तो ऊपर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। इसका मतलब एनर्जी इनफाइनाइट है। तो हमारी बॉडी में पूरे जो 7 चक्र हैं, उसी के बेसिस पे हमारी एनर्जी चलती है, मतलब हमारी ऊर्जा रहती है। तो पूरा जो हमारा कहते हैं ना कि जब यत ब्रह्मांडी तत्वपिंडी यत ब्रह्मांडी, तो उसमें इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड है वही हमारे शरीर में है। जब भी आप मेडिटेशन करोगे या अच्छी स्टेज पे जाओगे तो आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कभी सोया नहीं इतनी अच्छे से, क्योंकि हम जब सोते भी है ना तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहता है। ऐसे ही मेडिटेशन में हमारा सेल्फ कॉन्शियस माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, यानी कि सो जाता है। तो उस तरीके से हम काम करते हैं। मेडिटेशन में सबसे पहले मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर। मैं आज अभी आपको 3 ही चक्रों के बारे में बताऊंगी। जब मूलाधार में हमारी चेतना स्थिर होती है तो उसमें एक चीज जो बेसिक रहती है 99% लोगों के लिए, कि उनको सिर्फ खाना, नॉर्मल रहना, पीना, जो भी नॉर्मल चीजें रहती है उनके साथ वो करते हैं। अगर वो उनसे ऊपर आते हैं या एक्टिव होता है, हम उसको अगर हम मूलाधार को एक्टिव करें तो हमें नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, ठीक है। जो भी हमारी जेलसी है, ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं आएंगी, प्रमाद नहीं आएगा। ये मूलाधार की एक विशेषता है जब भी वो एक्टिव होता है। सेकंड, उसका जो रहता है वो रहता है लम, जिसे कहते हैं लम। और लम का जो ध्वनि है, जब भी आप लम बोलेंगे ना, अपने मुंह से बोलेंगे और उसका जाप करेंगे, जैसे हम राम राम कहते हैं, ऐसे अगर आप लम लम बोलेंगे तो आपको वाइब्रेशन मूलाधार पे ही दिखेगी। जैसे आपने देखा होगा, हम जब योगा करते हैं, योगा करने पे जब पोस्चर बनाते हैं, पद्मासन बनाते हैं या फिर हम बंद लगाते हैं, तो बंद में हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर खिंचती है, इसीलिए हम बंद लगाते हैं। नीचे से ऊपर जो एनर्जी हमें लेनी है, क्यों? हमारी जो नॉर्मल एनर्जी है वो मूलाधार में ही स्थित होती है। अब उसको ऊपर पुल करना है, ऊपर खींचना है या ऊपर करना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी कैसे होनी चाहिए? एक्टिव होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट हल्का, नहीं, आपको लगना चाहिए कि बॉडी हल्की है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बढ़ोगे ना, आपको लगेगा बॉडी हमारी हल्की होगी। तो जब मूलाधार एक्टिव होता है तो उसमें आपको जो नॉर्मल चीजें हैं, आलस नहीं आएगा, आप बेसिकली एक्टिव रहोगे, आपको हर चीज समझ आएगी, आपको उदासी नहीं रहेगी। वो सारी चीजें मूलाधार के एक्टिवेशन पे होती है। सेकंड आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारे उसके थोड़ा सा ऊपर होता है, जहां हमारी नाभि से नीचे और गुदाधार से शरीर से ऊपर रहता है। जब ये सारी चीजें होती हैं, जब मेडिटेशन होता है, उसका जो जो मंत्र है वो है वम। तो जब हम वम का यूज करते हैं या जाप करते हैं लगातार, तो उसका वाइब्रेशन हमें कहाँ दिखाई देता है? हमारी नाभि के नीचे। जब नाभि के नीचे नाभि के नीचे, तो हमें वाइब्रेशन उस टाइम पे वहां दिखाई देगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, उसमें आएगा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारा नाभि के पीछे होता है, जिसका मंत्र होता है रम। जब भी कहते हैं राम 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 राम, जो लोग राम राम जपते हैं उनको आप क्या, जैसे राम सुखदास जी थे, हमारे एक संत थे, मथुरा में रहते थे, रहने वाले वो राजस्थान के, तो वो राम जाप करते थे। तो वो कहते थे कि अगर तुम राम जाप भी करोगे तो वो भी मेडिटेशन के बराबर होता है, पर तुमको लगातार करना है, अलग अलग तरीके से। जैसे आपने सुना होगा कि जाप करने से भी आपकी कुंडली खुल जाती है अगर आप लगातार करते हैं। क्यों? एक ही चीज को आप लगातार करते रहेंगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली वहीं जाएगा। तो जब भी आप राम को याद करोगे तो वो इमेज आएगी। तो राम जो रहता है, जब भी हम राम 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 करेंगे तो उसमें वो चीजें थी। अगर एक्टिवेशन होता है मणिपुर चक्र का, तो आपको नॉर्मल जेलसी नहीं होगी,
अवज्ञा नहीं होगी, आप दूसरों की बात सुनेंगे, मानेंगे, काम करेंगे अच्छे से और आपको खुद भी अच्छा महसूस होगा। लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जैसे जैसे प्रैक्टिस ऊपर होती जाती है उसके बेसिस पे रहते हैं। जैसे हम है फीमेल, हमारी बॉडी दूसरे मेल्स की तरह अलग रिएक्ट करती है। योगा में पॉस्चर, क्योंकि कुछ आसन और कुछ प्राणायाम हमारी महिलाओं को नहीं बताए गए हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं करना, इस टाइम में नहीं करना, उस टाइम में नहीं करना। क्यों? उनका बॉडी स्ट्रक्चर इन कंपैरेटिव टू मेल फीमेल बॉडी से अलग होता है। इसी तरीके से मेडिटेशन जितनी जल्दी लेडीज के उसमें आता है, मेल नहीं कर सकते। क्यों? उनका फोकस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग होती है, एक ही बार में कितने कितने काम करती है, तो उनका जो फोकस है बहुत जल्दी रहता है। मेडिटेशन की क्रिया में जब हम ध्यान यहाँ लगाएंगे नाभि पर, तो मणिपुर चक्र एक्टिव होने का रहता है। आप राम 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 या राम राम आप जब भी तो करेंगे, जाप करेंगे, तो आपका वाइब्रेशन कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और जब भी आपका वाइब्रेशन यहाँ आएगा, तो आपका धीरे धीरे एनर्जी मूलाधार से कहाँ आएगी? ऊपर चलेगी। जब आपकी एक्टिवेशन की एनर्जी वहां पे आ जाएगी, आपकी पूरी एनर्जी वहां आएगी, फिर आपका नेक्स्ट आएगा विशुद्ध चक्र, जो हमारे हार्ट पे होता है। जो ये धड़कन है यहाँ पे हार्ट की बिल्कुल सीनों के बीचों बीच विशुद्ध चक्र होता है। जब यहाँ से एनर्जी यहाँ आती है, तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं। आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, आप दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करोगे, संवेदनशील हो जाओगे। ये सारी चीजें उसमें आती है। यहाँ जो प्रोसेस होता है वो 12 कलियों, जो कमल की 12 कलियों की तरह आपको दिखेगा, और वो जो प्रोसेस दिखेगा, तो आपको धीरे धीरे अपना इमोशनल बैलेंस में, और आप पहले इससे ज्यादा खुश भी रहेंगे, शांत रहेंगे। इसी तरीके से जब इससे ऊपर कर्ण चक्र में यहाँ जब आती है एनर्जी, तो हमारा जो बैलेंस है वो और ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है। आप मेंटली स्टेबल होते हैं, जिसे कहते हैं विवेक। विवेक आपका स्टार्ट होता है विवेक से। जो अविवेक वाली कंडीशन है कि आप कंफ्यूजन में है, आपको समझ नहीं आ रहा, कभी कभी सिचुएशन ऐसी है, हर सिचुएशन में आप आराम से निकल सकते हैं, आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। बहुत सारे लोग डायरेक्टली मेडिटेशन हमारे यहाँ घरों के बीच में लगाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। या तो ये प्रोसेस जब भी मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन सबसे आवाज रुक गई मैम, नेटवर्क चला गया है शायद। सब लोग वीडियो खोल के ही रखें भाई, कोई आया है तो वीडियो बंद नहीं करनी है। आ रही है आवाज? आ रही है आपको, आप सभी को? हाँ, मतलब किसी भी पॉइंट को, किसी भी आपके या तो भगवान की मूर्ति हो या किसी पॉइंट को आप देखें, तब तक देखिए आपका प्रोसेस पता है किसी को यहाँ पे जब तक देख सकते हैं बिना ये भी करना। हाँ, ये स्टार्टिंग में क्या है, सबसे पहली बात तो मेडिटेशन के लिए फोकस चाहिए। ठीक है, हम आंख बंद करके स्टार्ट करके हम एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई ड्राइंग हो, चाहे वो पूजा की, मतलब पूजा की बातें ही क्यों, जो हमारे लॉ होती है उस पर ही करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं उससे पहले हम क्योंकि हमारा फोकस हमें चाहिए मेडिटेशन। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आंखें तक मेडिटेशन करते हैं, उनकी आंखें तो बंद होती है, पर उन्हें ये दिखता ही नहीं। क्यों? उनका फोकस इतना होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारी एक मेडिटेशन नहीं करते, एक दोनों इंद्रियां एक ही उसमें होनी चाहिए, फोकस। स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले या तो
जब उसको देखते हैं, आंखों में से जब पानी आता है तो हल्का सा ठंडे पानी से धोते हैं, फिर हल्के ठंडे पानी से कपड़े से साफ करते हैं, फिर 2-3 बार ये सारी चीजें करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे, आपका फोकस भी बढ़ेगा, बाकी सारी चीजों के लिए ये जो आपको डिस्टर्ब करती है वो भी नहीं होगी। फिर आप नेक्स्ट मंथ में आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे करना है, बस आप बैठे रहिए। जैसे जैसे इनिशियल बेसिस पे बेसिक किया कंठ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जब विशुद्ध शब्द से कंठ में आता है, कंठ में हमारी क्या होती है, वाणी। बहुत से लोगों ने सुना होगा, वो कहते हैं तो संगीत हो जाता है ना? तो वो सारी चीजें हमारी किसमें आती है, कंठ में आती है। जब हमारे यहाँ प्रोसेस आता है, यहाँ ये होता है कि हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी यहाँ आती है, क्या एक्टिव होती है, तो सबसे पहले क्या चीजें आती है, पहले तो ब्रेक आती है कि हमारे क्या सही है, क्या गलत, तुरंत डिसीजन लेना है, वो सारी प्रोसेस हमारी आती है। दूसरी चीज है, आपका रहेगा, आप अच्छा बोल पाओगे, आप नॉर्मल बोलोगे, लोग लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। क्या होंगे, इम्प्रेस होंगे। अब विश्वास नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्या करना है क्या नहीं, वो सारी चीजें एकदम ठीक सेटल हो जाती है, मतलब अंदर ही अंदर की अपने दिमाग से कम वाली स्थिति कभी नहीं आती अगर आप अपनी एक्टिवेशन करें। ये वाली एनर्जी हमेशा ऐसी नहीं कि यही रहेगी, आपकी ये एनर्जी मैंने कहा इनफाइनाइट चलती है, इनफाइनाइट मतलब एक मिनट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो जब भी हमारी सुषुम्ना नाड़ी नाड़ी खुलती है तो क्या होता है, वो धीरे 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 चक्र एक्टिव होते हैं। और सिर्फ चक्र एक्टिव होने के लिए सिर्फ मेडिटेशन जरूरी नहीं है। अगर मेडिटेशन कर भी रहे हो तो बहुत फोकस होना चाहिए उसके लिए। जो हमारे योग योग पतंजलि योगा के जितने भी वो है अष्टांग योग, वो सारे कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। क्यों, वो सारी चीजें समझ चलने के लिए आपका प्रत्याहार है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ये बाकी सारी चीजें। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ। आप में से कोई मेडिटेशन करता है क्या? हाँ, आती है, आवाज आती है। आप में से कोई मेडिटेशन करता है क्या, या जाप करता है? मेडिटेशन करता है तो करते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, एक ही करके बोलिए, आवाज पूछती है, एक ही करके बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो साउथ पार्ट में बताती है तो तीनों, एक रेड है, एक वायलेट है, या ब्लू है, हार्ट का ग्रीन है, तो वो कलर्स बता दीजिए। और दूसरा ये कि when I'm getting my own answer, but I was asking my meditation sir also today, मेरा dropping यहाँ से शुरू होती है, on my temple. So why this happening? So he not he said mention पर मेरा वो स्टाइल बन गया, यहाँ से ऊपर जाता है। हाँ, तो आप लोग जब भी आप करते होंगे ना प्रैक्टिस, तो जो आपका प्रोसेस है, एक टेम्पल पे आता है, बहुत से लोगों को पसीने आते हैं, ठीक है, बहुत से लोगों का सिर गर्म हो जाता है, या फिर आपको यहाँ दर्द होता है, अननेसेसरी आपको लगेगा कि मेरे में दर्द है, छोड़ दो। उसमें क्या होता है, जब भी हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है ना, तो हमें साउथ, आपको जो मेडिटेशन आप जब भी करोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ से करोगे, बहुत से लोग सिर्फ यहाँ से करते हैं, तो वो रिलैक्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ फोकस करना, आपका माइंड इतना डिस्टर्ब होता है बहुत सारी चीजों से। आप डायरेक्टली यहाँ करोगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको टेंशन होगी, और आपको जब भी आएगा, आप जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे आपका गुस्सा बढ़ेगा। जब भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे आपका गुस्सा बढ़ेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। क्यों, आपकी एनर्जी ऊपर पुल हो रही है, ऊपर ऊपर पुल हो रही है, नीचे से आप कुछ नीचे ऊपर पुल खींचते हो ना, तो गर्मी ऊपर बढ़ती है ना, बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो आपका ये जो टेम्पल है, बहुत लोगों का ये टेम्पल गर्म हो जाता है, लोगों को पसीना भी आता है, क्यों आता है, वो इसी वजह से। आपको ठंडा भी लगेगा, कुछ टाइम में ऐसा लगेगा रिलैक्स हो गए, तो आपको पसीना भी आएगा, क्यों, जो एनर्जी है ना, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जो आपके कलर है ना, जैसे हमारे अनाहत चक्र, तो अनाहत चक्र के लिए हम क्या बोलते हैं कि ओम का जाप, क्यों, ओम बहुत
एक तो कैल्शियम है, उसमें कैल्शियम रहता है, आपका कैल्शियम जाएगा, फोकस रहेगा उसी चीज। आप जब भी पाएंगे, जब भी आप बजाओगे तो हवा तो उससे पास ऑन होगी, आप ये माइंड में। तो इसीलिए शंख बजाने का प्रोसेस हमारे लिए होता है, ठीक है। और जो नहीं चक्र की जो आप बोलते हैं कलर की बात, कलर जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, किसी किसी को एक्सपीरियंस होता है, किसी किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है। हर किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता, जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं वो लोग अपनी अपने एस्ट्रल बॉडी को अलग भी कर देते हैं, प्रोसेस अलग भी कर देते हैं। ऐसा रहता है बॉडी आपकी यहाँ है और आपको एस्ट्रल बॉडी बाहर दिखेगा, पर ऐसे रहता है, कनेक्टेड है बट आपको बाहर दिखेगा अपनी बॉडी से। मेडिटेशन का ये प्रोसेस होता है। जब भी हमारा अनाहत चक्र एक चीज रहती है, वो अनाहत चक्र, या तो हम फोकस यहाँ करते हैं या अनाहत चक्र, या क्या करते हैं मणिपुर। तो मणिपुर जब किया जाता है सबसे पहले यहाँ किया जाता है, बहुत इजी स्टेप बेसिस पे किया जाता है, जैसे मणिपुर, क्यों, आसान। जब भी मेडिटेशन करते हैं तो क्या कहा जाता है, आप खाली पेट बैठिए, क्यों, योगा करते हैं तो क्या सिखा रहे हैं, खाली पेट, क्यों, अगर आप खाली पेट नहीं बैठेंगे और अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू किया तो आपकी आधी एनर्जी किसमें जाएगी, खाना पचाने में, तो आप ऊपर को नहीं कर सकते। पर ये मैम बेसिक मेरा तो आपसे कुछ है, तो आई डोंट यूज तो खाना खाने से इमीडिएट खाना टाइम, तो मेरा तो उसके बावजूद 10 बजे मतलब 10 बजे पहले फिनिश होता है नाइट की, मतलब समटाइम्स हेवी ऑल्सो। तो आफ्टर दैट इतना ध्यान ऊपर जाता है और फिर मेरे जो है ना वो लेग से मतलब मेरे को एकदम आई गेट रिलैक्स पावर बैक, आई गेट जितना भी टर्मोइल मुझे जब भी करना होता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड व्हेनेवर आई एम फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग होता है आई कैन गो फॉर दैट। तो वो भी है। वो ठीक हो जाता है मुझे वो पावर हाँ मतलब सही। हाँ एग्जैक्टली। और देखिए आप जब 40, आपके पास काम कम हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं 40-45 की एज, ठीक है, तो जिम्मेदारियां आपकी कम हो जाती है, बट ऐसा क्या है, हाँ, तो जिम्मेदारियां जब कम हो जाती है तो आप फ्री होते हैं, तो आपके पास करने के लिए 45 की एज के बाद कुछ होता नहीं है। जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो आप क्या सोचते हैं, क्या करें, आप फ्री होते हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, 45 के बच्चे अपने अपने समझदार हो जाते हैं, वो काम करने पढ़ने चले गए जाके, अब आप लोग फ्री हो, तो ना आपने आप ना तो आप रामायण पढ़ लोगे, ना आप गीता पढ़ लोगे, तो आप करोगे क्या, तो वो चीज कहाँ जाती है जो डिस्टर्ब होती है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, उसमें क्या है ना आपकी अननेसेसरी थॉट है। इट्स बेटर कि हमें जब रामायण और गीता पढ़ाने के लिए बोला जाता था उसमें फोकस होता था। पहले क्या होता था फोकस, क्योंकि बच्चे पढ़ते थे, अभी बच्चे पढ़ते नहीं है तो फोकस तो है नहीं, वो फोन तो देखते हैं बट फोकस नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो बुक्स पढ़ी जाती है या हमारे ग्रंथ भी हमें पढ़ाए जाते हैं वो फोकस के लिए पढ़ाए जाते हैं, और हमारा अगर फोकस सही नहीं होगा तो हमें किसी भी चीज को सीखने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत से लोग आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली जल्दी सीख जाते हैं, क्यों, थोड़ा फोकस होता रहता है, और बहुत से लोग बच्चे के 4 बार नहीं। मैम मेडिटेशन के लिए मतलब स्टार्टअप कैसे करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आप प्रार्थना करना शुरू जी, क्या करो, ध्यान लगाना पड़ेगा ना मैम? स्टार्टअप एक साथ किसी एक चीज पर फोकस करना, किसी एक चीज पर फोकस करना स्टार्ट करना। प्रणाम आजकल बहुत बड़े तगड़े 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 सॉरी 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 11 बजे प्रति आपकी आवाज चली गई और आपकी फोटो चली गई है। उनका नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क एक तो आप जब मेडिटेशन, क्योंकि आप लेडीज है ना, लेडीज मेडिटेशन नहीं करती, और आगे उनको कर भी लेते कई होते हैं पूजा पाठ किए रहता है, वो लोग पूजा पाठ में तो बैठते हैं लेकिन वो मेडिटेशन नहीं करते। मेडिटेशन जब भी आप करो ना तो हार्ट से स्टार्ट, सबसे पहले
ध्यान नहीं देना है, अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना देखने के लिए। अगर आप हीटर चलाते हो जब आप पूजा करते हो सुबह मॉर्निंग में, हीटर जैसा भी जब चलाते होंगे उस हीटर में थोड़ा तेल बढ़ा दीजिए या घी बढ़ा दीजिए। उसके बाद उसके हीटर को सीख में रखिए, ध्यान रख लीजिए एकदम सीख। जब आप सीख में रखेंगे उसका जो टॉप होता है, डॉग का जो टॉप होता है ना, आप उसको देखिए करता है, धीरे धीरे हल्का करेगा, उसी को देखिए। जब आपकी आंखों में दर्द या आंखों में से पानी आने लगे तो आपको आराम से बंद कर, आराम से आपको लगेगा कि हमारी आंख थक गई। आप उस डॉ में पानी रखिए, उससे लेके और आप धो लीजिए ऐसे, या फिर ठंडे पानी के पानी से आपको साफ कर लीजिए। ठीक है, जब आप दूसरी बार करेंगे ऐसे 2 या 3 बार कीजिए। आप हफ्ते भर करेंगे ना तो खुद लगेगा कि मेरा फोकस चेंज। उसके बाद आप धीरे धीरे, जिसका ना मूलाधार पे लगाना है, किसी को यहाँ लगाना है, किसी को यहाँ लगाना है, आप धीरे धीरे उसके आराम से मतलब जैसे आप बता रहे मैम, स्टार्टर करने के बाद मूलाधार पे लगाना है, तो क्या इमेजिन करना है? मतलब विचार विचार आते रहते हैं कि तब आपको जो अच्छा लगता है आप विचार, आप जब भी फोकस करोगे, आप जब भी प्राजक करोगे ना, प्राजक में ही आपको 1 हफ्ता लगेगा। अगर स्टार्टर लगा रहे हैं तो हमारे पास एक पॉइंट है कि हाँ हमें वहां पर देखना है, ठीक है। हाँ तब तो हमें देखो हाँ, अभी इतनी नॉलेज नहीं है और सब सभी को शायद ज्यादा पता भी नहीं होगा, बाकी लोगों को पता है। कोई बात नहीं, आप प्राजक स्टार्ट करेंगे ना, तो जब प्राजक करेंगे ना तो 1 हफ्ते बाद आप सिर्फ प्राजक कीजिए, मेडिटेशन मत कीजिए। हफ्ते बाद स्टार्ट करना, फिर आपको अंतर पता चलेगा कि हम विदाउट अगर स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टर मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है। क्यों, आप जब भी ध्यान यहाँ लगाओ, ठीक है, बहुत से लोग दिल रखता है, धड़कन की आवाज सुनाई देती है सबको अपनी, है ना। जब भी अनाहत, क्या कहते हैं, अनाहत चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ, जब आपका ध्यान सामने नहीं लग रहा तो यहाँ कैसे लगेगा, जब तक ध्यान सामने नहीं लग रहा तो यहाँ भी नहीं लग पाएगा। नहीं है, सिर्फ ऐसे लगे, बस ये यहाँ पे धड़क रहा है, बस इतना ध्यान रखें। उसकी जो टिप होती है ना धड़कन, उस पर फोकस रखें। आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 2 3 ये गिन सकते हो। आपका फोकस आ मैम जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या विचार रखती हूँ आपके पास, ठीक है। शिप्रा मैम, मैं जब कपालभाति करती थी ना, इधर से उतना नहीं करती हूँ, जब कपालभाति करती हूँ एक गति से, तो लगता है कि जैसे मैंने कि एकदम उसमें लीन हो जाती हूँ, कहीं कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो वो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। कपालभाति से पता है क्या है, स्ट्रेस कम होता है। कपालभाति का ये वाला जो प्रोसेस है ना, कपालभाति का मतलब क्या होता है, ये वाला जो स्ट्रेस है ना, ये इसको कपालभाति, ठीक है। जब भी हम कपालभाति करते हैं ना, ये करते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, हमारे जितना ही ब्लॉकेज होगा ना कहीं भी, वो सब खुल जाएगा। क्यों, हमारी जो अच्छी हवा है ना वो अंदर जा रही है, आप एकदम ले रहे हो एकदम छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, ये ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज होगा। जहाँ जहाँ आपकी ऑक्सीजन नहीं है, अच्छी वाली हवा नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ आपकी ऑक्सीजन के लिए आपको रिलैक्सेशन पूरा इतना ऐसा इतना अच्छा लगता है कि उस समय लगता है कि जैसे कि कहीं कोई याद नहीं। तो इसीलिए लगता है। और मेडिटेशन करने से पहले ही हमको योगासन और बंद बनवाए जाते हैं। अगर आप मुझे एक बार बताइए, आप 2 घंटे बैठ नहीं सकते तो आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, है ना। आपने बच्चे को देखा है, आपको उसको बोलो कि बेटे यहाँ बैठो, वो नहीं बैठता। आप बैठ सकते हो, हम लोग बड़े हो गए हैं, मतलब ये बच्चे कहाँ बैठते हैं, नहीं बैठते। तो वो चीज आती है, हमारे मन की वही तरह से चलता है। आप बैठे हो यहाँ पे पर मेरा मन क्या चल रहा है, या आपको क्या करना होगा, ये क्या करना होगा, आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। मेडिटेशन का मतलब ये होता है, कोई एक विचार लो या कोई एक पॉइंट लो, उसको आप कंटिन्यूस करो, कुछ नहीं करो। हमको अब क्यों बताया जाता है, हमको जॉब इसलिए बताया जाता
नहीं, जो हो जाता है ना, जो भी कहते हैं आदमी और हो जाता है, अवचेतन मन होता है ना, अवचेतन मन, वो अवचेतन मन में जब इंसान रहता है ना, तो वो जो कहता है ना, तो अवचेतन मन उसको एब्जॉर्ब करता है और वो चीज हो जाता है। हाँ, इसी को अनकॉन्शियस, जो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन रहता है ना, तो उसी वजह से हमारी सुपर कॉन्शियस बनती है। क्यों? अनकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन दोनों मिलकर सुपर कॉन्शियस ब्रेन, वो बहुत अच्छी चीज नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं, और रिटर्न करते थे वो हम लोग भी कर सकते हैं, पर वो हमारी इतनी एनर्जी हम देते नहीं है, इसीलिए वो हमसे नहीं होती। अब जो आप सोचोगे, ठीक है, अभी जो आप यहाँ बैठे हो, जो आप सोचोगे तो वो ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। क्यों? वो आपकी मन की क्या है, थॉट, तो वो ज्यादा इफेक्ट करता है। सेम चीज मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन में कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, मतलब दोनों को एक करते हैं। क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कि हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा मन, तीनों किसी में किस में हो जाए, एक ही इसमें फोकस। हमारा मन तो कहीं और है, हम और कुछ और है और हमारे शरीर में कुछ और चल रहा है, ठीक है, वही चीज करते हैं। और से लोग क्या करते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक है, आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, जब जो आप कहोगे ना, जो आप करोगे, वही आपके साथ। मैम आप करवाएंगे क्या ये क्लासेस में? मैं मैम से पूछ लूंगी, मैं करवा सकती अरे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हूँ। हाँ, मैं कि अभी मैं स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ ना, तो अभी तो मेरे को जाना है पढ़ाने, तो इसीलिए मैंने क्लासेस, मैम मेरे का टाइम तो था नहीं, उन्होंने बोला कि एक बार आप देखिएगा। आप सभी लोग 45 के एज के है ना? नहीं, सब है हर तरह की भी है, 45 से थोड़ी है, रेणुका तो बहुत छोटी है, रेणुका छोटी है, आप लोग मैंने और 60 भी है, 60 अबव भी है। मैम 45 46 आप लोग को मेनोपॉज की समस्या किस किस को है? मुझे कैसे को है? अच्छा, मेनोपॉज, मेनोपॉज जानते हैं, है ना, 40 का। अब 60 अबव है। अच्छा, हाँ, ये जो लोग है यहाँ पर अभी उन लोग की बात है, जो लोग अभी 40 या 45 की एज में चल रहे हैं, वो समस्याएं आती है कि नहीं आती? मेरे को मैम मेरे को वही है, यूटीआई है, मेरा यूट्रस भी रिमूव हो गया, पर फिर भी अभी भी मेरे को वाइट स्टार्ट होता है और मेरे को बहुत ज्यादा उसी से परेशान हूँ। और ये मेरी आईज में स्वेलिंग आ गई है, वो सी उसी से परेशान हूँ। ऐसे मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ना बीपी है ना शुगर है, और कुछ नहीं, बस मेरे को यूटीआई है। डालते हो, जिन लोगों को यूटीआई होता है ना, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, फिजिकली यूज क्या करें, क्या यूज करते रेगुलर करती हूँ, काफी सालों से कर रही हूँ। हैं? हाँ, वो लोग फिजिकली यूज करें, ऐसा वॉश, भी वॉश आता है ना, उसकी जगह मतलब केमिकल वॉश नहीं करना, फिजिकली को यूज करना है वॉश के। कहीं भी आप जाते हैं ना, थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखें। हाइजीन मतलब आप कहीं भी वॉशरूम नहीं मिलते या कुछ होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखें। जिन लोगों को मेनोपॉज है, ये दिक्कत आती है, उसकी कोई भी समस्याएं है ना, तो आप ठीक से बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कोई पॉइंट नहीं, पूछ लीजिए। जी, किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना हो? कुछ पूछना है? रेनू जी, प्रीति जी, हसीना जी, अंशु जी। आपको वैसी समस्याएं हैं जो इसके लोग से रिलेटेड है, अगर आप वो भी पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। किसी को घुटने में या एड़ियों में दर्द रहता है सुबह उठते टाइम, किसी मेरे को यहाँ बहुत सारे मरीज हैं। नहीं नहीं, ये बहुत लोगों को रहता है, आप तो 40 की बात, मेरा मैम उनको तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मेरे तो घुटने बैंड हो गए हैं। शकुंतला मैम है, उनको भी प्रॉब्लम है, उनको घुटने की सर्जरी हो गई है। करुणा दीदी आप लोग जिन लोग की
शीशम ठंडा रहता है ना, शीशम ठंडा रहता है। हाँ शीशम है, वो आर्थराइटिस के बाद तक होता ही नहीं है। वो आर्थराइटिस जो लोग आर्थराइटिस से है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटिक आर्थराइटिस है तो आप एक काम कीजिएगा, हल्दी होती है, कच्ची हल्दी, हमारी देखो आप टेढ़ी हो रही है। हाँ कच्ची हल्दी खाइए, ठंडे पानी से नहीं खाना, ठंडे पानी से नहीं खाना। कभी नहीं नहाता मैं, तो गर्मियों में भी थोड़ा महीना गर्म पानी से नहाते हैं। नहीं आप गर्म पानी से नहाइए, ठंडे पानी से आपको नहाना ही नहीं है। ये चीज आप कच्ची हल्दी खाइए, एक दिन सुबह खाली पेट। पानी तो पी लेती हूँ मैं उसका उबाल के ना। नहीं पानी नहीं, आपको कच्ची हल्दी खानी है। तो अदरक वाली हल्दी आती है ना, अच्छा उसे पीस के उसका पानी पका के तो पी लेती हूँ मैं। कच्ची हल्दी फायदा करती है। आप लोग अदरक खाते हो? नहीं नहीं, कच्ची हल्दी कह रही हूँ मैं, कच्ची हल्दी जो हाँ अदरक की सब्जी है उसका घिस के पानी पका के वो पी लेती हूँ। हाँ, वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, कभी लिकोरिया नहीं होगा तो ये लोग। और तो ये जिसको जो मैं है है ना, क्या कोई इलाज है? लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या? लिकोरिया मेरा टेढ़ी और हो रही फाइट है, उसका कोई इलाज है मैम? देखिए वाइट डिस्चार्ज का एक तो होता है खाना पीना थोड़ा ठीक है, और जिसको वाइट डिस्चार्ज होगा उसको प्रैक्टिस नहीं करना होगा। शीशम के पत्ते से भी लिकोरिया जो है सो कवर होता है। शीशम के पत्ते को, शीशम को रात में भिगो दीजिए पानी में, और सुबह में उसमें उस पानी में थोड़ा सा दाल मिश्री देके और पी जाइए, उससे लिकोरिया कवर होता है। दूसरी बात, ये जो होता है ना गोखरू का पानी पीजिए। गोखरू का पानी तो कहीं का भी कोई इन्फेक्शन हो या लिकोरिया आप जो लोग होता हल्दी खाएं, तेजी से आप लोग हल्दी खाएं, अच्छी मैम इसके लिए क्या कच्ची इलाज हल्दी है मैम? आपकी कोई भी गांठ होगी कहीं, अंगुली टेढ़ी के लिए, ये जो टेढ़ी है वो आप उसका कोई इलाज है अर्थोग्रिड आपके पास? खाइए ना, शकुंतला जी अर्थोग्रिड आता है ना उसका टेबलेट लीजिए ना। टैबलेट खाने आपका ज्यादा स्टेज ज्यादा है, अब इससे ज्यादा ना हो, आपकी गांठें हो गई होगी बीच बीच में ना, ये यहाँ पर हो जाती है, इधर हो जाती है, गांठें हो गई होगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यही होता है कि सारी चीजें पूरी हो जाती है। वो गांठें कच्ची वगैरह हल्दी कहीं तो ठीक होगा, कच्ची हल्दी से ठीक होगा, लेकिन कच्ची हल्दी होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसको फिर अथी में खाना पड़ता है। मैं बता रही हूँ, आप कल क्लास में बता दीजिएगा, अभी मैं नोट खुलेगा 1 बाय 1 करके ही बात करते हैं। तो जो आप लोग खा रहे हो ना कच्ची हल्दी, सिर्फ और सिर्फ आप सर्दियों में खाइए, सिर्फ गर्मी में नहीं, सिर्फ सर्दी में खाइए। और जिन्हों को लिकोरिया का प्रॉब्लम है ना, उसको 35 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आधा यहाँ तक कहाँ पे घूमना है, पानी भरिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 35 टू 45, कितना होना चाहिए, 35 टू 45, उसमें हल्दी डालिए, मुलेठी डालिए, डालिए हल्दी और मुलेठी, और उसमें कम से कम आधा घंटा रहना है, बैठ कर कितना, यहाँ तक पीला होगा, यहाँ तक ना पीना, जिसको भी लिकोरिया का प्रॉब्लम, किसी को भी हो, हफ्ते में एक दिन पीजिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 35 टू 45, तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर है ना, इतना गुनगुना पानी होना चाहिए। इसका इलाज क्या बताया आपने मैम? इसका क्या? टेढ़ी अंगुली है उसका? उसका आप हल्दी खाइए, लेकिन अभी आप खाइए ऐसी नहीं ठंडी, क्योंकि रूमेटिक आर्थराइटिस का इलाज है आपने सर्जरी करके, क्योंकि वो जो होती है ना हड्डियां फंगस हो जाती है, हड्डियों में गांठें बन जाती है, उसमें क्या होता है रूमेटिक आर्थराइटिस में ईयर आ जाती है, उसकी वजह से हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, उनमें चीजें चेंज हो जाती है, उसका जो
ये वाला मार्केट में जो आता है गुलाबी सा वैसा, वो डाल के इतना कीजिए, हल्का सा सेंधा नमक, हाँ सेंधा नमक, सी सॉल्ट होता है, उसको डाल के पानी में डाल के गर्म पानी में डाल के आपको आराम मिलेगा। और जिनको क्रैम्प अरे इन हड्डियों में दर्द नहीं होता नहीं, आपको दर्द नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस वालों के लिए जो आर्थराइटिस रहती है ना, जिनकी ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है, उनको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हड्डियों में छेद हो जाते में दर्द बिल्कुल नहीं है, बट हैं। हाँ, टेढ़ी हो गई दर्द नहीं है लेकिन टेढ़ी हो गई है, वो इसी वजह से क्योंकि आपके जो ये लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो ऐसे हो जाते हैं, उसमें वैक्यूम बनता जाता है, वो जगह लेते लेते वो हड्डियां टेढ़ी हो जाती इतने भी टेढ़े हो गए तो उनका तो ऑपरेशन करना है। हाँ, फिर भी अगर ये सब चीजें आप करके चलोगे ना, तो फिर आगे चीज बढ़ेगी, इतना कर सकते हैं। ठीक है मैम, आप चाह रहे हो? हाँ जी हाँ जी मैम, मैं वैसे क्वालिफाइड डाइटिशियन भी हुआ, मैं 2 टाइम खाना भी मैं सब मैनेज कर रही हूँ, फाइबर वगैरह। लेकिन मैम 4-5 महीने से ना मेरे को यूरिक एसिड बोला ऐसा कि 6.5 था, तो मैंने उसका भी हेमोपैथिक इलाज और मेरी सिस्टर ने गाइड दी। मुझे एक्चुअली मदर को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वो हो सकता है इंक लेफ्ट टांग में मुझे कट कट होता है, जबकि मेरे को सिस्टर ने हेमोपैथिक बड़ी मुश्किल से दी थी, तो लड़की को काट के हाँ जी, तो वो ना ठीक हो रहा है, नील भी पड़ गया, तो उसके लिए अगर कुछ बताएंगे जी, मैं लेना शुरू करती हूँ और उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप योगा करते हो? हाँ मैम 5 से 6 घंटे 5 हाँ, से 6 घंटे आप धूप में करो, हाँ जी धूप में करो, धूप में। धूप में, हाँ मैम 2 घंटा धूप में बैठी भी हूँ मैं, पर मेरा इतना मतलब हेल्थ इशू कभी भी नहीं आया, कोविड में भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। अभी जितना आया है मेनोपॉज के दौरान, मैं मेरे पीरियड ही नहीं जा रहे, 56 मेरी एज है, बट पीरियड 10 दिन में थोड़ी स्पॉटिंग हो जाती है, तो मेरी सिस्टर हाँ जी टेस्ट कराओ आप। टेस्ट टेस्ट तो मैम बोल रहे हैं, MRI भी बोला है एमएच में मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो देखते हैं मैम, टेस्ट बायोप्सी नहीं कराना चाहती मैं, और मेरे को ब्लैडर प्रोलैप्स भी है सब सारे वो आप कराओगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्या इशू है, मेनोपॉज में इशू आता है, दिक्कत आता है। और आप विटामिन डी, जब भी आपके मेनोपॉज बढ़ते हैं ना, या फिर हार्मोन का डिसबैलेंस शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी का ये सब चीजें खत्म हो जाती है। आवाज रुक गई है। नेटवर्क क्या नेटवर्क चला गया मैम आपका। नेटवर्क जा रहा बाबा रेणुका मैम इनको बोलना था ना, एक बार ले भी तीनों चक्र की क्लियरिंग हो जाएगी मेडिटेशन से। हाँ मैंने बोला था मैम से बात करूंगी कुछ टाइमिंग से। हाँ जी मैम, हाँ जी बता रहे थे आप, हाँ जी मैम। आ गया जो आप चक्रवाली मैं वो सारी चीजें कल कर सकती हूँ क्या मैम से पूछ के, आप कल ज्वाइन कर सकते हैं टाइम में, आप टाइम इसी टाइम पे आप बता दीजिए, या 7 बजे या 6 बजे आप बताइए कब आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेम टाइम पे। 6 बजे अच्छा 6 बजे मैं पक्का आपको सारा का सारा इवन मेडिटेशन कितने कितने तरीके के होते हैं वो भी मैं आपको ठीक है। योगा करा करूँ ऐसा बोल रहे थे, मैं बैठी हूँ मैम, मॉर्निंग में मेरा एक सीनियर सिटीजन आता है, मैं यहाँ वही करती हूँ, पर एनीथिंग एल्स डिसाइड्स ऑन दिस बिकॉज आप कपड़े पहनिए, हल्के कपड़े पहनिए, थोड़े से कॉटन के कपड़े पहनिए, क्योंकि सुबह की जो धूप रहती है ना, कितने बजे से लेके 7 बजे से लेके 8 बजे तक, बार बार की धूप नहीं, सिर्फ 7 से 8 बजे,
कि मैं बिजी रहती हूँ। हाँ, मैं भी बिजी रहती हूँ। तो मैंने ले लिया था सच, उन्होंने पूछा था मुझसे बाकी सारी चीजें। मैं नहीं बिजी जो रहती हूँ। चक्रा वाला कह रही है ना, चक्रा वाला हाँ, दीदी जी से पूछ के फिर हम वो टाइम डाल देंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी मीटिंग पे मैं ज्वाइन करूँगी, ठीक है? आप सभी लोग कहाँ-कहाँ से बताएंगे थोड़ा? मैं वुडन शहर से हूँ, टीचर हूँ मैं भी, गवर्नमेंट टीचर। चलो भाई, ठीक। तो वे सब लोग जुड़ गए हैं तो बस एक दूसरे के साथी बन गए हैं। तो आपने अपनी कोई इंदौर में है, कोई नासिक में है, कोई आगरा में है, ऐसे सब लोग अलग अलग हैं। मैं पुणे की हूँ। मैं बिहार से हूँ। मैं पुणे से हूँ। पुणे से कौन है? हाँ मैं पुणे। अच्छा, इंदौर से है कोई? अच्छा, आप इंदौर से ही है? इंदौर में कहाँ रहती है? मैं इंदौर में ही हूँ। इंदौर में कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं इंदौर में आप? हाँ, हाँ। आगे अग्रवाल पब्लिक हाँ, अगर मैं MR10 पे रहती हूँ। अभी आप इंदौर में हैं। हाँ, हाँ जी, अभी हम इंदौर में हैं। मैं जॉब करती हूँ। आइए हमारे यहाँ। हाँ, श्योर मैम, बिल्कुल। ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना, मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो इसीलिए मुझे नॉलेज है। आप पुणे आते हो? आगरा से हूँ। पुणे आते रहते क्या? आगरा से अच्छा, जो ये नहीं आगरा से मेरी एजुकेशन हुई है। आगरा से मेरी एजुकेशन हुई है। मैंने हम लोग बेसिकली कासन से हैं। हाँ, कासन सुना होगा आपने? कासन आपके पापा के डॉक्टर हैं। हाँ हाँ। ये होम्योपैथिक फिजिशियन है। बढ़िया है। कासन में। दवाई हाँ, पे कासन डॉक्टर है मेरे। छोटे भाई है, वो भी डॉक्टर है होम्योपैथी में। मास्टर से हैं होम्योपैथी। वो आपने अपना क्या बताया, कौन सी जगह बताई आपने अपनी? MR10 देखा है आपने? अभी मैं इंदौर में 9 साल हुए, और ज्यादा घूमे नहीं, इसलिए आइडिया नहीं है ज्यादा। अच्छा, अच्छा। विजयनगर तो सुना होगा आपने? विजयनगर सुना है। हाँ, विजयनगर के पास ही है। विजयनगर तो पॉश एरिया है ना, विजयनगर के पास ही है। बिंदु हॉस्पिटल जाते हैं ना, और विजयनगर के बीच का ये बीच का स्टॉपेज है। कौन सा हॉस्पिटल? बिंदु हॉस्पिटल, अरविंदो। उसके बीच का स्टॉपेज। जब आप विजयनगर से बिंदु जाते हैं ना, तो रास्ते में पड़ेगा। आइए सिप्रा जी, आप हमारे यहाँ आइए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आप अपना नंबर देंगे? मेरा नंबर
आएगी बाकी आगे वही कि वो एक्चुअली उनका गेस्ट आ रहा है किसी के, उन्हें भी अटेंड करना है तीसरा वाला, तो अभी मुझे प्रॉब्लम बता रहे हैं। हाँ श्योर, मैं पूरा तैयार करके क्या रखूंगी, मेरे पास तैयार है, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ना, मेडिटेशन की बात हो गई कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो फिर वो इनिशियल स्टेज में मैं खुद वो सारा चीजें जब मैम फ्री हो जाएंगे तो आपको चीजें हाँ थैंक यू। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी नॉलेजेबल एंड बहुत अच्छा लगा आपसे कि मैम। थैंक यू। आप लोग भी पढ़िए थोड़ा सा, आप पढ़ नॉलेज तो आपको बहुत मिलेगी, आप लोग एक इस एज में है ना, आप लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं, हम लोग तो बहुत सारे काम। तो आप जॉब करती हैं? जॉब मैं यहाँ पे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज मेरा आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी में मेरा मास्टर्स है लाइफ साइंस में, जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अपने अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, अच्छा उसमें आपका मास्टर्स है। अनुवांशिकी तो वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड, जेनेटिक। उससे रिलेटेड चीजें वगैरह रहते हैं, या फीमेल और मेल रिगार्डिंग है, या फिर और सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, सब चीजें आईवीएफ सेंटर्स, आईवीएफ के बारे में, वो सारी चीजें उसी पढ़ाई में पॉसिबल प्रेगनेंसी और लोगों को बढ़ जाती है ना, लेडीज की हाई हो जाती है, उसकी वजह से या तो मतलब मिसकैरेज हो जाता है या फिर बच्चा अनडेवलप पैदा होता है, इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि योगा को हम उसके साथ रखते हैं, के लिए योगा ही काम आता है लास्ट में। कोई भी डिजीज के लिए हम रिकवरी करते हैं ना, तो योगा ही काम आता है। मैं भी इनफर्टिलिटी योगा से अगर आपका इंटरनली कुछ इशू नहीं है, आपका साइकोलॉजिकल कुछ इशू है ना, तो हो जाएगा। अगर इंटरनली जैसे हमारा यूट्रस में अगर आप मतलब ताकत नहीं है ना, ताकत होल्ड करने की ताकत, तो आपका उसमें होल्ड नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, पैरापेट ट्यूब में भी हो जाती है, वो पैरापेट ट्यूब निकालनी पड़ता है, मतलब चेकअप कराइए आप, उसमें क्या बता रहे डॉक्टर, आपको क्या बता रहे हैं? चेकअप पे तो सब नॉर्मल कर रहे हैं, सब तरह के चेकअप किए मगर नॉर्मल है, बैक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस 1.5-2 महीने हो गए ना इस तरह के न्यूट्रिशन भी दोनों तरह के टेस्ट किए, सब में नॉर्मल आ गया, अच्छा, दोनों के टेस्ट किए क्योंकि अभी भगवान के ऊपर छोड़ दिया कोई बात नहीं, उसकी वजह कुछ नहीं होता है ना। मैं एक चीज बताऊं, मैं एक्सपेरिमेंटल भी करती हूँ प्रेशर का। हाँ इसमें हमारे एक्सपेरिमेंट नेगेटिव कि जैसे एलसीडी वगैरह तो कहीं ना कहीं लीवर डिस्टर्ब भी होता है हमारे हाँ साइकोलॉजिकल इशू रहते हैं, वो ठीक हो जाएगा। हाँ लिवर फैट क्या नाभी हाँ नाभी हाँ आप सुनो, आप मुझे अलाइनमेंट चेक करें, अलाइनमेंट चेक करने से पता पड़ेगा नाभि है ना, तो आपको रेगुलर रहते हैं हाँ वो वही इसीलिए मैम, आप गुवाहाटी में आते हैं ना? हाँ हाँ मैं आपके अभी आप सब लोग अलग जगह से हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई मैं कर्नाटक कर्नाटक से कहाँ से?
कटी स्नान भी किया जाता है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए आपका ये मदर डेथ हो जाता है। हाँ पिछली वाली भी आपका आज ठीक है। आप लोग सभी पतंजलि का ज्वाइन कर चुके हैं इससे पहले। हाँ मैं करती हूँ मैम, पतंजलि का अभी इंटरेस्ट है स्टार्टिंग में करती मैं करती हूँ मैम। नाभि नाभि जब डिस्टर्ब होता है तो उसमें कटी स्नान भी किया जाता है। कभी स्नान उसके बाद मिट्टी मिट्टी पट्टी का लेप दिया जाता है। उसके बाद एक गरम एक ठंडा दीजिए, उससे लीवर भी ठीक होता है। उससे आपका लिवोक्सिन होता है, क्या मैम? डाइजेशन रहता है ना, तो अपच रहती है वो भी ठीक होती हाँ वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन मैंने और 2 बार मिट्टी पट्टी बनाई, पर मुझे मिट्टी पट्टी बनी बनाई चाहिए रामदेव बाबा की, काम करेगी, वो दिखाते हैं प्रोग्राम में। नहीं नहीं, वो तो शायद पतंजलि जो सेंटर्स है शायद कर देते हैं। वेलनेस सर के सेंटर पास तो नहीं है, सर के पास तो नहीं है बुलंदशहर में, कहीं और हो तो मुझे बताइए। पतंजलि वेलनेस सेंटर में हाँ शायद उस सेंटर से या जहाँ पंचकर्म होता है वहां से आप ले सकते हैं। नहीं। आप मिट्टी पट्टी मिट्टी पट्टी आप घर में भी बना सकती हो, जैसे कि वो होता है ना, क्या कहता अरे है कपड़े कपड़े खराब हो जाते हैं मेरे, हीट कर जाती है पूरे कपड़े मेरे लाल सब धो जाते अच्छा, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपका जो भी लेवल बहुत होगा ना, आप नेक्स्ट टाइम पे जब भी क्लास होगी ना, तो आप उसको थोड़ा नोट डाउन रखिए। हैं। जी मैम, जी मैम। और मेरे मेडिटेशन। क्रिस्टल आ रहे मैम साइड पे ना, जबकि एलोपैथिक सर इंटरनेशनल लेवल पे हैं, मेरी सिस्टर ने दिल्ली से बताया, लेकिन मेरे क्रिस्टल में ना अगर डाइट थोड़ी सी भी इधर उधर कभी खा ली ना, तो वो क्रिस्टल ऊपर ऊपर नीचे जाते हैं ना, इट्स लाइक मेरा बेबी इज बर्थ पेन। So I was on doctor, I was on still now it's better. So that आपसे गाइडेंस जरूर लेंगे। I liked you very much. Thank you ma'am, thank you very much. हाँ वो आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे। चलो फिर दादा, बाय बाय, आई डू माय हैबिट, बाय। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद अपने आप को। मैम आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। What's your age by the way? So young, आप 35 साल 30 साल के लगते हैं। What's your age? Not to ask ladies but still. हाँ आपकी आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, आवाज नहीं। हाँ जी, किसको बोल रहे हैं? शिप्रा जी को बोल रहे हैं, आपकी उम्र पता नहीं। हाँ 28 to 30 एज है। जी 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 जी, मैम लुक लाइक दैट, बहुत बढ़िया। बात नहीं, आपकी एक्सपीरियंस तो भी पता लग जाएगा। तो अभी आयु पता नहीं होगी। एक्चुअली हम दिन में सुबह 5 से 7 करती हूँ, फिर मैं 11 बजे करती हूँ, 5 बजे करती हूँ, पूरा क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ ना, अभी मैं जा सकती तो मैं थैंक यू मैम, थैंक यू रियल फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। बहुत खुशी हुई मैम आपसे मिल के। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।